पीटीआई इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि वो एक सच्चे लीडर है। लाहौर के जलसे में भी पेशावर से हम खवातीन आए थे और ये आज पेशावर का कल्चर नहीं है, उसके बावजूद खचाखच पंडाल भर रहा है। हमारी बेटियां बहनें तमाम यहाँ पे खान साहब के साथ यकजहती शो कर रही हैं। बस बहुत हो गया, आज सबको जवाब दूंगा। इमरान खान की पेशावर जलसे से पहले ललकार, कहा इंपोर्टेड हुकूमत अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर मुझे बदनाम कर रही है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा है। रिंग रोड जलसे की तैयारियां उरूज पर, शहर में जबरदस्त जोशो खरोश, हर तरफ पीटीआई परचमों की बहार। इमरान खान पर झूठे मुकदमात से हुकूमत की रुसवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने पर सवालात उठा दिए। पुलिस को चालान जमा कराने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, एक तकरीर पर मुकदमा बना, कोई हमला तो नहीं किया गया। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं, तफ्तीशी अफसर आइंदा समात पर बताएं। अगर गलत दफा लगी है तो तफ्तीशी अफसर खुद खत्म कर दे कि टेस्ट केस है। इस मामले पर JIT बनाने की क्या जरूरत थी? इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी का पैमरा, नोटिफिकेशन का कदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, पैमरा मुतमईन नहीं कर सका कि पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सियासी बयानात से फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ बयानात पर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, ऐसे बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयां करें तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा। केस लार्जर बेंच के जेर समात होने पर खारिज। फंडिंग के सिलेक्शन कमीशन को हर पार्टी के केसेस बराबरी पर देखने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अदालत पहले ही कह चुकी है कि तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक किया जाए। तमाम आईनी इदारों का एहतराम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले कैसे हुक्म जारी कर सकते हैं? 6 सितंबर अर्ज़े पाक के दिफा, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का दिन। अजीम फतह के 57 बरस, मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। कौम के बहादुर सपूतों ने 65 की जंग में कई गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चबवाए। भारत को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ी। शोदा और गाजियों को कौम का सलाम। आर्मी चीफ का खिराज अकीदत। कहा, आज़ादी और अमन शोदा की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। कौम हीरोज़ को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान के दिफा में बोल सबसे आगे, खुसूसी ट्रांसमिशन। कौम और मुसल्लह अफवाज का शोदा को खिराज अकीदत। यौम दिफा पर आर्मी यूनिट्स, नेवल और एयर बेसिस पर तकरीबात। लादिया में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल कामरान नज़ीर ने कैप्टन सरवर शहीद की खबर पर फूल चढ़ाए। मेजर जनरल तबस्सुम ने मेजर तुफैल शहीद। मेजर जनरल उमर बशीर ने कैप्टन कर्नल शेर खान की खबर पर फूल चढ़ाए। हवलदार लालक जान शहीद की खबर पर फातिहा खानी। मेजर जनरल जवाद काजी ने खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क में सैलाब मजीद 11 जाने ले गया। तमाम अमवात सिंध से रिपोर्ट हुई। तादाद 1325 हो गई। 12,700 से जायद जख्मी। मंशर झील में मजीद 3 मकामात पर कट लगा दिए गए। 150 देहात ज़ेरे आब। सेवन और सऊदाबाद के लिए खतरा बरकरार। सेवन एयरपोर्ट ज़ेरे आब आ गया। जूही, मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह में भी पानी ही पानी। वज़ीर आला सिंध का आबाई गांव बाजार और झंगारा भी ज़ेरे आब। सूबे में मजीद 14 अफराद जाँ बहा। पीने को पानी, खाने को रोटी नहीं, आजमाइशें खत्म नहीं हुई। सिंध में सैलाब मुतासिरीन की जिंदगी मजीद मुश्किल होने लगी। नन्हे मेहमानों की आमद भी खतरे से दोचार। लाड़काना के कैंप में 5 हामला खवातीन लेडी डॉक्टर और अद्वियात न होने से मुश्किलात का शिकार। वजीर सेहत अजरा पेचहू का कहना है, कोशिश कर रहे हैं कि हामला खवातीन की मदद करें, अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ सकते। बोल को बोलने दो, शहबाज सरकार का आज़ादी सहाफत पर वार। बोल को बंद कर दिया। बोल ने इमरान खान के साथ साथ सबके जलसों को कवरेज दी। इमरान खान के जलसों के दौरान बोल 2-2 घंटे बंद किया जाता रहा। अब पैमरा का हुक्मनामा जारी करके बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट को मुकम्मल बंद कर दिया गया।
बोल हक और सच का साथ पहले की तरह हमेशा देता रहेगा। बंदिश के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त, जस्टिस नदीम अख्तर कल समाअत करेंगे। बोल की बंदिश पर सियासी समाजी रहनुमाओं की तशवीश। इमरान खान ने कहा हुकूमत फैशिज्म तक उतर आई है। पीटीआई को दिखाने पर बोल न्यूज को सजा दी गई। ये तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम है, मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक बोले रोजे अव्वल से आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं। मुशाहिद हुसैन ने कहा पाकिस्तान ने जमहूरी मुल्क बनना है तो इन काले क़वानीन का खात्मा होना चाहिए। वकला और माहिरीन कानून भी बोल के हम आवाज़ बन गए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने बंदिश को गैर आइनी करार दे दिया। बैरिस्टर शाह खावर ने कहा बोल को कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए। अली बुखारी, मसूद चिश्ती, सैयद जाफर तैयार बुखारी का भी बोल के साथ इजहार यकजहती। डॉलर की ऊंची उड़ान, 3 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में 233 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में 1 रुपए 56 पैसे बढ़ गया, 221 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। शाहीनों ने फिर पंजे तेज करना शुरू कर दिए। दुबई में भरपूर प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स कल अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। कामयाबी शाहीनों के इवेंट के फाइनल में पहुंचने की राह बड़ी हद तक हमवार कर देगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। बाबर आजम कहते हैं भारत के खिलाफ कामयाबी से एतमाद मिला, जीत के तसलसल को बरकरार रखना चाहते हैं। मिडिल ऑर्डर जीत में अहम किरदार अदा कर रहा है। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।